Hi guys, and welcome to Kickoff Conversation. Um I am here, and with me, as usual, nowadays, हमारे साथ ऋषि मौजूद हैं from the United Studio, and thank you for joining in. Thank And you so much. और दो लोगों को मैं और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एक एलेजांद्रो गार्नाचो का जिसने हमारी रील रील देखी है, और एक डेविड मोयेस का जिन्होंने मैगवायर को खरीद लिया। हाँ, तो जी। ऋषि क्या क्या बोले, क्या कैसे तासुरात है? आज तो भाई ईद का सबसे दिन है पहले सब। तो मैं बताऊँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी रील में भी अभी जो अपलोड की है उसमें मैंने यही बोला कि इतना मज़ा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। बहुत मज़ा आ रही है। तो भाई ये ऑनेस्टली इतनी खतरनाक खबर है मतलब कि 30 मिलियन दे रहे हैं। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई 30 मिलियन हैरी मैग्वायर के मिल जाएँगे। मैं तो 25 में बोल रहा था कि भाई निकालो, निकालो, लेकिन थैंक यू दाऊद मुईज़ भाई, थैंक यू। तो हमारे एक्स कैप्टन अब तशरीफ लेके जा चुके हैं। अब वो लोग कह रहे थे, कहीं मैं कमेंट्स पढ़ा था, ये पता नहीं है 30 मिलियन हमने देने हैं या 30 मिलियन हमें वेस्ट हैम दे रही है। फिर मैं कह रही ये और उसके बाद ये है कि हम शायद अब नेक्स्ट आउटगोइंग शायद मैकटोमिनी की होगी, या फ्रेड की, या वेंडरबेक की। उसके बारे में मुझे आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी मैकटोमिने की भी डील की बात ही चल रही है क्योंकि हमने 30 मिलियन पाउंड्स की तो रिजेक्ट की है, लेकिन मैं अभी कहीं ट्विटर पे खबर यही देख रहा था कि 40 मिलियन तक दे रही है, क्या नाम है, वेस्ट हैम दे देगी। तो मोस्ट लाइकली 70 के पैकेज में दोनों ये प्लेयर्स चले जाएंगे, तो ये एक अच्छा सीन हो जाएगा। साथ में यूनाइटेड ये है कि टोडीबो और बेंजामिन पवार्ड का भी नाम लिया गया कि ये वाले ऑप्शंस भी देख रही है यूनाइटेड। एक और भी है मेरा ख्याल है, बायर लेवरकुसन का भी कोई सेंटर बैक है, क्या नाम है उसका? ट्रास्को, पता नहीं, मुझे नहीं, उसका आइडिया नहीं है, नहीं, मुझे उसका भी एग्जैक्ट उसका नाम नहीं नाम पता। लेकिन ये तीन जो लोग हैं वो लिंक्ड हैं कि अब मैगवायर की जो है वो सब्स्टिट्यूशन, अब हम इसको खरीदते हैं। वेस्ट हैम ने मेरा ख्याल है जेम्स वॉर्ड प्राउस की भी अब हो गई है डील उनकी साउथहैम्पटन के साथ, 35 या 30 मिलियन की, आई गेस। तो ओके, उसमें वॉट लोग प्लस कह तो बड़ी रहे अच्छी थे, साइनिंग है। हाँ, तो इसलिए लोग कहते हैं शायद मैकटोमिनी वो ना लें, लेकिन उनका वो पैक्वेट जो है ना, पैक्वेटा है, क्या नाम है, पकेटा पैक्वेटा ही है ना, पैकेटा ही पकेटा है, वो शायद मैनचेस्टर सिटी जा रहा है। हम्म तो फिर वो कह रहे थे शायद दोबारा वो मैक्सॉस के लिए दोबारा बिड करेंगे, बट वी डोंट नो येट। बट दीज आर द सम आउटगोइंग फ्रॉम यूनाइटेड। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वाड पे कि अब प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। हमारा मैच है मंडे नाइट अगेंस्ट वुल्स। एक नया बिल्कुल। मैनेजर, उन्होंने भी अपना मैनेजर सैक कर दिया। एक तो जिससे मैच होने लगते हैं वो मैनेजर सैक कर देता है, न्यू मैनेजर आके, उसका न्यू पहला मैच मैनेजर आके नई यूनाइटेड के साथ है। टैक्टिक्स और हमारे ऊपर वो सारी चीज़ें अपना लेते हैं और हम फिर हार जाते हैं, जिस तरह लास्ट सीजन भी ऐसे ही हुआ था। उनाई एमरी आ गया था और उसने फिर आते ही यूनाइटेड एग्जैक्टली, को हराया था। एग्जैक्टली। तो अब ये देखना है कि विद दिस स्क्वाड एंड द पॉसिबल आउटगोइंग्स, क्या हम रेडी हैं प्रीमियर लीग के लिए या नहीं। कई लोगों ने तो हमें टाइटल चैलेंजर्स बना दिया है, जो कि बहुत मेरा ख्याल है बड़ा एक वो है, टाइटल चैलेंजर्स इस वक्त कहना बहुत देखिए, मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल है। बात सारी है कि अब हैरी मैगवायर चला गया है, तो मैंने भी टाइटल चैलेंजर ही बना दिया यूनाइटेड को। क्योंकि हैरी मैगवायर के साथ हम टाइटल नहीं जीत सकते थे, ये तो मतलब टर्न की रिपोर्ट थी। अब हैरी मैगवायर गया है तो अब चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब 20-25% ज़्यादा हो गए हैं हमारे टाइटल जीतने के। अच्छा, चलें, मेरा ख्याल है कि चले मैं आपसे, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी हम टाइटल चैलेंजर, क्योंकि हमारा जो स्क्वाड डेप्थ है ना, वो भी उस लेवल हाँ, पे मेरा ख्याल है पहुंची नहीं है कि हम बिल्कुल। शायद टाइटल चैलेंज कर सकें। बेचारा मैगवायर तो, बट नंदरलेस मैगवायर मेरा ख्याल है वेस्ट हैम के लिए बहुत अच्छी साइनिंग है, क्योंकि वो एक लो हुँ, ब्लॉक साइड है जो कि सिर्फ डिफेंड करती है। उसको हुँ, उस हिसाब से जो है, जिस हिसाब से हम मतलब टेन हैक खेलना चाहता फुटबॉल, यूनाइटेड को वो सूट नहीं करता, लेकिन वेस्ट हैम के लिए शायद वो बड़ी आइडियल साइनिंग है। और एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो इन द एयर, और वो जिस तरह वेस्ट हैम डिफेंड करती है, ही इज़ क्वाइट गुड। बट ओवरऑल वही आई थिंक, हाँ जी, क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा था कि ये वेस्ट हैम के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल हैरी मैगवायर के करियर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब हमें पता है कि भाई कि वर्कआउट नहीं हो सका है, हर चीज़ नहीं हो सकती ज़िंदगी में वर्कआउट। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड में आपका नहीं बना सीन, तो यू हैव टू मूव ऑन और मूव ऑन करें और
ताकि इंग्लैंड के चांसेस तो बने ना खेलने के। वहाँ से गैरेथ साउथगेट भी बोल रहा है कि भाई मुश्किल हो जाएगी, बंदा खेल नहीं रहा। तो हैरी मैगवायर इस सिचुएशन में फँसा हुआ था, तो आई थिंक उसके लिए अच्छा मूव हुआ। उनके मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रेशर वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस बंदे की शक्ल से लग रहा था, उसकी ना शक्ल ही ऐसी डिप्रेस्ड हो गई है बेचारे की। एक और न्यूज भी आई थी कि वेस्ट हैम ने शायद उसको कैप्टन, मोइस ने उसको कैप्टन बना दिया। वो तो ये वो अब पता दोनों नहीं हाथों से बोलेगा भाई मुझे मत बनाओ कैप्टन। ये मुझे नहीं पता कितनी ऑथेंटिक है, बट आई हैव हर्ड कि वो वेस्ट हैम का भी कैप्टन बन रहा है, तो वो जिस टीम में जाता है उसको कैप्टन बना देते हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि यूनाइटेड आया तो यूनाइटेड ने कैप्टन बना दिया, वेस्ट हैम जा रहा है तो वो कैप्टन वेस्ट हैम भी बना रही है। बट ऑल द बेस्ट विशेस एंड गुड लक टू हैरी मैगवायर गुड एंड लक भाई, थैंक यू, गुड लक। थैंक यू फॉर योर टाइम एट यूनाइटेड। अब हम थोड़ा स्क्वाड डेप्थ पे बात कर लेते हैं कि विद दिस सेंट्रल मिडफील्ड विदाउट फ्रेड, मैकटोमिने एंड डोनी वैन डर बीक, आई थिंक मेरा ख्याल है हमें दो मिडफील्डर्स की एटलीस्ट जरूरत है। अगर ये तीनों प्लेयर्स हुँ, आउट गोइंग्स जाते हैं, दो मिडफील्डर्स आपके एटलीस्ट आने चाहिए। एक सेंटर बैक तो हम लेंगे ही, बेंजामिन हुँ। पावर्ड भी लिंक्ड है बायर्न म्यूनिख का जो राइट बैक है, हाँ, वो आई डोंट प नो वो क्यों क्यों लिंक है, वो राइट उसको भी बैक है, लिंक राइट बैक। किया हुआ है क्योंकि हमारे राइट बैक के भी मतलब इश्यूज़ तो हैं ही, क्योंकि अब या तो वन-बिसाका हो गया तो वो ज़्यादा ही क्या नाम है डिफेंसिव है, और अटैकिंग में इतना उसके अंदर मतलब क्रॉसिंग वगैरह एबिलिटी नहीं है, वो हम देख चुके हैं। और डालो हो गया तो वो ज़्यादा अटैकिंग हो जाता है, तो हमें कोई बीच का रास्ता नहीं मिल रहा, कोई हाइब्रिड वर्ज़न नहीं मिल रहा कि हम अपनी राइट साइड को भी सिक्योर कर सकें। और जहाँ तक बात है मिडफ़ील्ड की, मिडफ़ील्ड में अमराबाद तो मतलब मुझे लगता है कि आएगा ही होना आएगा। चाहिए। पर्सनल टर्म्स वगैरह सब एग्री हो चुके हैं, बस क्लब्स को बात करनी है आगे। और दूसरा कोई ऑप्शन आई डोंट नो कि मिडफ़ील्ड में क्या सोफियान अमराबाद के बाद कुछ साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे मेरे लिहाज से बहुत साइनिंग कर ली है, वो ग्लेज़र्स की जान निकल रही होगी अब तो। लेकिन जा भी तो रहे ना। अब हम, मैं देख रहा था कि आउटगोइंग्स हमने जितनी करनी थी वो इस सीजन तकरीबन काफी आउटगोइंग्स हुई हैं, तो उस हिसाब से स्क्वाड एग्ज़ैक्टली। आपका हल्का ही हुआ है, थोड़ा डेडवुड काफी क्लियर हो गए। जो हुँ, जिस हिसाब से देखा जाए कि मैं इस ट्रांसफर विंडो को इसीलिए सक्सेस कहूंगा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे हो रहे हैं। मतलब 70 to 80% सक्सेस कहूंगा इस ट्रांसफर विंडो की। फील्डर और एक डेफ़िनिटली। डिफेंडर और आ जाते हैं तो विद द आउटगोइंग्स आई थिंक इट वुड बी अ परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 फॉर मी, क्योंकि जितना डेडवुड हमने क्लियर कर दिया, अकेला मैगवायर जाना वो भी 30 मिलियन पाउंड्स में ये ये एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। ये हमें मिलेंगे तो या हमें देने हैं? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ ये रहा। ज़रा दोबारा से बताएँ। ये ये जब चला जाएगा ना मैगवायर, तब मैं पूछूंगा कि हाँ, हमें जिस तरह मिले हैं वो या हमने एडिशनल। मैं उसको देख रहा था गोल्ड ब्रिज को, द यूनाइटेड स्टैंड वाले को। वो बोल रहा है जब तक मैं इसको वेस्ट हैम की शर्ट में नहीं देखूँगा ना तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। सारे यूनाइटेड फैंस के ये हाल है कि वो बड़े बेताबी से इसके, अब कम से कम मेम्स और वो जो ट्रोलिंग है उससे हम थोड़ा बचे रहेंगे, हाँ, हमारी क्योंकि जान ही मतलब हमने यार कितना सहा है यूनाइटेड फैन्स ने ये मैग्वायर के चक्कर में, और मैंने तो सपोर्ट करता था भाई इस बंदे को। फिर इसने अल्लाह माफ़ करे पता नहीं ब्लंडर्स बहुत 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 गुनाह करवाए हैं। खैर, बहुत रमज़ान भी खराब करवाया है, हमारे रमज़ानों में प्रीमियर लीग देखनी पड़ जाती थी। सही बात है। So that was all about the Premier League season and our squad depth and the current transfer window. I think we have discussed all the outgoings and the possible incomings. But we will be keeping you updated as soon as some other transfer डेफ़िनिटली। news we have. Thank you so much Rishi for joining us in। थैंक यू और कुनवर अब तो भाई, हम आपने मुझे मतलब इनवाइट किया। मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि मैं बोल रहा हूँ आपने थैंक यू मुझे इनवाइट किया, वो आजकल ज़रा शॉर्ट नोटिस पे चल रहा है, तो एक ज़रा स्ट्रीम करेंगे हम इन फ्यूचर अच्छी-सी प्लान करके, हम्म, क्योंकि प्रीमियर लीग इज़ हम्म, बैक नाउ और दैट इज़ द मेन थिंग। प्री सीज़न भी खत्म हो गया, तो अब आएगा मज़ा सही-सही से। yes, we cannot wait for the Premier League for the first game to kick off against Wolves। डेफ़िनिटली, और उसका हम प्री मैच भी करेंगे, पोस्ट मैच भी करेंगे, एंड विल सी यू सून। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल Kick Off Conversation डेफ़िनिटली, and the United Studio. I will put the links in the description of the video. And for more videos, stay tuned. Take care. Bye bye.
टेक केयर, बाय बाय बाय, चाओ।